नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का साम्य। इससे पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं और अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म का साम्य पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का साम्य पढ़ेंगे और उद्योग का साम्य पढ़ेंगे दीर्घकाल में, और फर्म का पूर्ति वक्र पढ़ेंगे अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र और दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र। इसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, और शटडाउन पॉइंट क्या होता है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का साम्य। दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें फर्म संयंत्र के आकार को परिवर्तित कर सकती है और सभी साधनों को परिवर्तन करके पूर्ति को बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। दीर्घकाल में नई फर्मों का प्रवेश और निकास स्वतंत्र होता है। इसलिए यदि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की स्थिति होती है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाती है, जिससे बाजार पूर्ति बढ़ जाती है और बाजार पूर्ति बढ़ने से बाजार कीमत घट जाती है और जिससे लाभ भी घट जाते हैं। इसी प्रकार यदि दीर्घकाल में हानि की स्थिति हो तो फर्में उद्योग को छोड़ देती है, जिससे बाजार पूर्ति कम हो जाती है और बाजार पूर्ति कम होने से कीमतें भी कम हो जाती है और जिससे लाभ घट जाते हैं। हानि होने से फर्में उद्योग को छोड़ देती है, जिससे बाजार पूर्ति घटती है और कीमत बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से लाभ भी बढ़ जाते हैं। अतः जो हानि में की स्थिति थी उसमें वापस लाभ सामान्य लाभ के स्तर पे पहुंच जाते हैं। अतः दीर्घकाल में एक प्रतिनिधि फर्म को हमेशा सामान्य लाभ ही मिलता है तथा फर्मों के द्वारा अनुकूलतम आकार का संयंत्र को काम में लिया जाता है। अनुकूलतम आकार का संयंत्र क्या होता है कि जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत पर उत्पादन करने वाले संयंत्र को अनुकूलतम आकार का संयंत्र कहते हैं। जहां न्यूनतम औसत लागत पर, दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत पर जो उत्पादन होता है उस उत्पादन करने वाले संयंत्र को अनुकूलतम आकार का संयंत्र कहते हैं। और इससे पहले अगर होता है तो वो अनुकूलतम आकार से छोटा संयंत्र कहलाता है और न्यूनतम LAC से के बाद में अगर उत्पादन होता है तो वो अनुकूलतम आकार से बड़ा संयंत्र कहलाता है। तो दीर्घकाल में सामान्यतया अनुकूलतम आकार का संयंत्र का प्रयोग करते हैं और दीर्घकाल में जो उत्पादन करने वाली फर्म होती है वो एक अनुकूलतम फर्में कहलाती है और वो हमेशा अनुकूलतम स्तर का उत्पादन करके प्रतिनिधि फर्म कहलाती है। अब दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की क्या शर्तें होती है? पहली है कि कीमत LAC के बराबर हो, या P बराबर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब दीर्घकाल में सभी बराबर होते हैं। कीमत औसत लागत के और सीमांत लागत के बराबर होती है, चाहे वो अल्पकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन हो। दूसरी है LMC बढ़ती हुई हो या LMC LAC को नीचे से काटती हुई होनी चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं फर्म की। अब दीर्घकाल में उद्योग की क्या शर्तें होती है? दीर्घकाल में संतुलन की उद्योग की शर्तें होती है। पहली शर्त है बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होनी चाहिए। दूसरी है कि कीमत LAC के बराबर होनी चाहिए, मतलब संतुलन पर सभी फर्में साम्य में हो। संतुलन बिंदु पर सभी फर्में साम्य में होनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है। उद्योग की साम्य की तीसरी शर्त है
फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं होना चाहिए। मतलब दीर्घकाल में उद्योग में संतुलन तभी होता है जब फर्मों का प्रवेश और निकास बंद हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और वहाँ पर उत्पादन होता रहता है, स्थिर साम्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम उद्योग और फर्म का संतुलन का चित्र के द्वारा विश्लेषण करेंगे। दोनों चित्र यहाँ दिख रहे हैं। पहले उद्योग का चित्र है जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस मेकर, और उसके बाद में फर्म का है जो क्या है, प्राइस टेकर होती है। पहले दूसरे चित्र का विश्लेषण कर लेते हैं जहाँ पर एक फर्म के साम्य को दिखाया गया है। एक्स अक्ष पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है जिसको क्यू से डिनोट किया है। वाई अक्ष पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है। रेवेन्यू का मतलब आगम और सी का मतलब कॉस्ट। इसके बाद में ये पी बराबर ए आर बराबर एम आर है। ये जो पी है ये कहाँ निर्धारित हुई है, ये उद्योग में बाजार मांग और पूर्ति के संतुलन से निर्धारित हुई है। और जितनी उद्योग में निर्धारित कीमत है उसी को बाजार में फर्में स्वीकार करके अपना उत्पादन बेचती है। इसमें ये जो रेड कलर की है वो LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और ये रेड कलर की ये है LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। ये दोनों ई बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब संतुलन कहाँ होगा, ई बिंदु पर होगा। अब यहाँ पर फर्मों की SAC है ये, और ये SMC है। तो इस बिंदु पर LMC भी और LAC दोनों बराबर है और SAC और SMC भी यहीं से गुजर रही है। तो इसका मतलब ये जो ई बिंदु है यहाँ पर संतुलन होगा, और ये न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब यह अनुकूलतम आकार का संयंत्र है। और यहाँ जो काम करने वाली फर्में हैं या उत्पादन करने वाली फर्में हैं ये अनुकूलतम फर्में कहलाती है, और इनको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि फर्में भी कहते हैं। और ये जो उत्पादन OQ स्टार है ये क्या है, ये अनुकूलतम उत्पादन है। तो इस ई बिंदु पर, इस संतुलन पर अनुकूलतम फर्म के द्वारा अनुकूलतम उत्पादन किया जा रहा है, अनुकूलतम आकार के संयंत्र के द्वारा। दीर्घकाल में क्योंकि सामान्य लाभ भी मिलता है तो इसमें हानि की स्थिति नहीं होती और असामान्य लाभ की स्थिति भी नहीं होती, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया कि असामान्य लाभ की स्थिति होते ही नई फर्में बाजार में प्रवेश करती है, जिससे बाजार पूर्ति बढ़ती है, कीमत घटती है, लाभ घट जाता है। और हानि होने की स्थिति में फर्में उद्योग को छोड़ देती है, जिससे बाजार पूर्ति घट जाती है, कीमत बढ़ जाती है और लाभ भी बढ़ जाते हैं। सामान्यतः ये नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर ही रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उद्योग का साम्य। दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। दीर्घकाल में उद्योग के साम्य की क्या शर्तें हैं? एक तो बाजार मांग और पूर्ति बराबर होनी चाहिए। जहाँ बाजार मांग वक्र बाजार पूर्ति वक्र को काट रहा है वहाँ बाजार में संतुलन का निर्धारण होगा, और ये बाजार कीमत का निर्धारण होगा OP बाजार कीमत का निर्धारण किससे हो रहा है? जहाँ बाजार मांग और पूर्ति बराबर हो रही है। दूसरे संतुलन की शर्त है कि यहाँ पर कीमत किसके बराबर होनी चाहिए? LAC के बराबर। तो ये जो प्राइस है ये किसके बराबर है? ये LAC के बराबर है। LAC के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी फर्में उत्पादन कर रही है, कार्य कर रही है, वो सभी फर्में संतुलन में है या साम्य में है। तो दूसरे संतुलन की शर्त क्या है कि सभी फर्में संतुलन में उत्पादन करनी चाहिए या सभी फर्में साम्य में होनी चाहिए। तीसरी जो शर्त है उद्योग के साम्य की वो है कि इस संतुलन पर बाजार में या फर्मों में, उद्योग में फर्मों का प्रवेश और निकास नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार का स्थिर संतुलन है। यहाँ पर नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं करती और कोई भी फर्में बाजार को छोड़ती नहीं है, उद्योग को छोड़ती नहीं है। इसका मतलब ये जो OP है या स्टेबल है, स्थिर है। जब ये स्थिर हो जाता है तो ये दीर्घकाल में उद्योग में साम्य स्थापित हो जाता है।
तो इस प्रकार क्योंकि दीर्घकाल में ना तो हानि की स्थिति को पढ़ते हैं हम और ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को पढ़ते हैं और ना उसको पढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक ही चित्र इसमें सफिशिएंट होता है कि वो नॉर्मल प्रॉफिट वाला, जिससे हम इसका अध्ययन करते हैं। अब पढ़ेंगे हम कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है। पूर्ति वक्र की परिभाषा पहले पढ़ते हैं कि पूर्ति वक्र उत्पादन के वह स्तर को दर्शाता है जिसका चयन एक फर्म बाजार कीमत के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन करने के लिए करती है। और एक फर्म का पूर्ति वक्र उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जिनका फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन के लिए चयन करती है। अर्थात जिस कीमत पर एक फर्म बाजार में अपने उत्पादन को बेचने के लिए तैयार रहती है वही उसकी पूर्ति कहलाती है। और जो पूर्ति वक्र जो बनाते हैं वो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर होता है तो मार्जिनल कॉस्ट ही एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है। सबसे पहले पढ़े हम कि फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र के दो भाग होते हैं। पहला तो हम पढ़ेंगे जब कीमत एबीसी से कम हो तो क्या होगा, और जब कीमत बाजार कीमत एबीसी के बराबर या एबीसी से अधिक हो। एबीसी का मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत से कीमत अधिक हो या बराबर हो तो पूर्ति वक्र क्या होगी, और कीमत अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो तो पूर्ति वक्र क्या होगा। तो हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में अगर उसकी कीमत एबीसी से कम हो जाती है तो उत्पादन बंद कर देती है। तो यहाँ पर उत्पादन क्या होगा, शून्य होगा। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं हम, ये एबीसी है, ये एबीसी का न्यूनतम बिंदु है, ये यहाँ पर कीमत एबीसी के बराबर है। अगर एबीसी से कीमत घट जाती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी और फर्म का उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य। तो फर्म का पूर्ति वक्र कौन सा बन जाएगा, ये OP1 सॉरी OP। इस कीमत से नीचे फर्म उत्पादन बंद कर देती है तो फर्म का पूर्ति वक्र क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ ये होगा। अगर कीमत एबीसी के बराबर है तो पूर्ति कहाँ होगी, इतनी होगी। और अगर कीमत एबीसी से अधिक है तो पूर्ति क्या होगी फर्म की, ये होगी। तो इसका मतलब अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर बढ़ता हुआ अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का भाग होता है। अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र कौन सा होता है, जो न्यूनतम एबीसी से ऊपर बढ़ते हुए एसएमसी वक्र का भाग होता है। तो ये सामान्यतः एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो ये पूछ लेते हैं कि अल्पकालीन फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, तो इसका जवाब ये देना है कि अल्पकाल में एबीसी से ऊपर बढ़ता हुआ एसएमसी वक्र का भाग ही एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। अगर एबीसी से कीमत घट जाती है तो फर्म उत्पादन बंद कर देती है और फर्म का उत्पादन या उसकी पूर्ति शून्य हो जाती है, तो ये उसका भाग बन जाता है। तो क्लियर है ये। अब पढ़ते हैं हम फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र के भी दो भाग होते हैं। पहला, एक तो बाजार कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर हो या अधिक हो तो क्या होगा, और बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम हो तो पूर्ति क्या होगी। क्योंकि हमने शर्तों में पढ़ लिया था, संतुलन की शर्तों में पढ़ लिया था कि अगर प्राइस लेस देन मिनिमम LAC हो जाती है तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देती है, और यहाँ फर्म का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, उत्पादन शून्य, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब पूर्ति यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ उत्पादन क्या हो जाएगा या पूर्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। जैसे ये चित्र है, यहाँ पे चित्र में ये LAC है और ये LMC है, ये LMC। LAC को न्यूनतम बिंदु से काटती हुई LMC ऊपर जा रही है, तो संतुलन कहाँ होगा, इस LAC के न्यूनतम बिंदु पर। इस न्यूनतम बिंदु पर ये जो OP कीमत है, यहाँ पर संतुलन है, यहाँ पर फर्म का उत्पादन कितना हो रहा है, OQ। अगर यहाँ कीमत LAC से ज़्यादा है तो क्या होगी, पूर्ति बढ़ेगी। ये पूर्ति कैसे बढ़ेगी, जो LMC का बढ़ता हुआ भाग है। अगर मान लो कीमत LAC से कम हो जाए, कीमत यहाँ LAC ये है और इससे LAC से मान लो कीमत क्या हो जाए, ये हो जाए, तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। यहाँ फर्म का पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फर्म उत्पादन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, एक सीधी रेखा के रूप में। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन क्या है, शून्य है। और अगर कीमत क्या हो जाए, इसके बराबर है, तो P के बराबर है, तो उत्पादन कितना होगा, Q, OQ। और अगर कीमत इससे बढ़ेगी तो किसके आधार पर बढ़ती जाएगी पूर्ति, LMC से। तो इस प्रकार इस चित्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, LAC न्यूनतम LAC से बढ़ता हुआ LMC वक्र का भाग होता है। क्या होता है, न्यूनतम LAC से बढ़ता हुआ LMC वक्र के भाग को दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र कहते हैं। अगर इससे कीमत कम हो जाती है तो फर्म की पूर्ति 0 हो जाती है और ये इसका वक्र सीधा हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और शट डाउन पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ का बिंदु भी कहते हैं। लाभ का वह स्तर जिस पर स्पष्ट लागतों के साथ साथ अवसर लागतों को भी पूरा कर लिया जाता है, उसे फर्म का सामान्य लाभ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होती है, TR बराबर TC, मतलब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। यहाँ पर लाभ शून्य होते हैं, लेकिन फिर भी फर्म को क्या मिलता है, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में सामान्य लाभ समाहित होता है। तो सामान्य लाभ शून्य लाभ है, लेकिन क्योंकि टोटल कॉस्ट में उसको समाहित किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पर TR बराबर TC हो। दूसरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब अधिसामान्य लाभ या असामान्य लाभ। तो वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है, उसे अधिसामान्य लाभ कहते हैं। अर्थात जहाँ टोटल रेवेन्यू मोर देन टोटल कॉस्ट होती है, उसे क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ लाभ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में प्रॉफिट क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और लॉस में क्या होता है, लाभ ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब TR लेस देन TC होती है और वहाँ पे क्या होती है, हानि होती है। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। इसको कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सम विच्छेद बिंदु। तो पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है, उसे फर्म का सामान्य लाभ या लाभ अलाभ का बिंदु कहते हैं। अर्थात न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत का वह बिंदु जिस पर पूर्ति वक्र LAC को काटता है, पूर्ति वक्र कहें या LMC वक्र कहें, LAC को काटता है, उसे फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये चित्र में देखो, यहाँ पर ये संतुलन है
यहाँ पर ये LAC है और ये LMC है। तो जिस बिंदु पर न्यूनतम LAC के बिंदु पर जो LMC वक्र काटता है उस बिंदु को नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट कहेंगे या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सामान्य लाभ मिलता है और यहाँ पर लाभ को क्या कहते हैं, शून्य लाभ की स्थिति रहती है। इसको क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो वह बिंदु कौन सा बिंदु, न्यूनतम औसत लागत का बिंदु, जहाँ पर LMC LAC को काटती हुई ऊपर जाती है। अब पढ़ेंगे हम शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंदी का बिंदु। शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, उत्पादन का वह स्तर जिस पर एक फर्म उत्पादन करना बंद कर देती है उसे शट डाउन पॉइंट कहते हैं। अल्पकाल में फर्म स्थिर लागतों के बराबर हानि को सहन करके भी उत्पादन जारी रखती है, क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागतें बनी रहती है। अर्थात जब फर्म को ABC मिलती रहती है तो उत्पादन जारी रखती है, लेकिन यदि कीमत, बाजार कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए या औसत परिवर्तनशील लागतें भी फर्म को नहीं मिले तो फर्म क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। अतः SMC बराबर मिनिमम ABC को फर्म का अल्पकालीन शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो कहाँ होता है फर्म का शटडाउन पॉइंट, ये चित्र बना के बताता हूँ मैं। ये है ABC, ये है SAC, ये है LMC। यहाँ पर फर्म का शटडाउन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहा था, मिनिमम LAC पे, और यहाँ पर कौन सा आ रहा है, SAC पे। ये ABC पर जो न्यूनतम ABC का बिंदु होता है या P बराबर मिनिमम ABC होता है, वो फर्म का शटडाउन पॉइंट कहलाता है। P बराबर मिनिमम ABC। क्योंकि अगर कीमतें इससे कम हो जाती है या घट जाती है तो फर्म उत्पादन करना बंद कर देती है। इस बिंदु पर फर्म उत्पादन करती है या नहीं करती है, ये फर्म स्वतंत्र रहती है कि इस बिंदु पर फर्म उत्पादन जारी भी रख सकती है और बंद भी कर सकती है। लेकिन सामान्यतः ये मानते हैं कि जो P बराबर न्यूनतम ABC के बराबर कीमत है तो यहाँ पर फर्म उत्पादन जारी रखती है, क्योंकि वो बाजार में बने रहना चाहती है। तो ये कहलाता है फर्म का अल्पकालीन शटडाउन पॉइंट। और दीर्घकाल में क्या होता है फर्म का शटडाउन पॉइंट, दीर्घकाल में कीमत मिनिमम LAC के बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घकाल में फर्म का शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब सामान्य लाभ का बिंदु जो होता है वो ही शटडाउन पॉइंट कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालकर भेज दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूँ। थैंक यू, बाय बाय।